अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 10 में हम जो है वो डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। मेन टॉपिक हमारा यही था और इसमें हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के क्या क्या मेन पार्ट्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो किस तरह जो है वो हम पिवट की सिलेक्शन करेंगे और पिवट के लेफ्ट पर जो पार्ट बनेगा उसको कैसे गेट करेंगे और उसके बाद राइट साइड पर जो पार्ट होगा उसमें कैसे गेट करेंगे। ठीक है, फिर हमने जब वो जो क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है उस जो लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, उसको हमने देखा था। ठीक है, तो कहाँ पर कर्सिव जो है वो कॉल हो रही थी वो हमने डिस्कस किया था और कहाँ पर जो है वो मिडल जो पॉइंट है वो कैसे गेट किया जाता है, वो थ्रू आपने पार्टीशन का जो फंक्शन होगा उसको आपने कॉल करना है और उसमें जो काम होंगे वो करने के बाद हमारे पास मिडल की वैल्यू आ जाती है। तो जो पार्टीशन वाला जो फंक्शन है उसमें फिर हमने जब वो जो स्वैपिंग वाला काम था वो हमने कर लिया था। ठीक है, ताकि आपके पास जो पिवट की लोकेशन है वो इस तरह एडजस्ट हो जाए कि पिवट के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा उसमें सारी की सारी वो वैल्यूज आ जाएं जो पिवट के छोटी हैं और राइट साइड वाले पार्ट में वो सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो पिवट से बड़ी होंगी। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल्स को फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह जो है वो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो है वो आप देखें कि एग्जांपल हमारे पास एक है और इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड पर है वो एल्गोरिथम भी शो किया गया ना। ठीक है, तो इसमें हमने देखना क्या होगा कि सबसे पहले देखें हमारे पास जो गिवन एरे है उसमें 35, उसके बाद 90, उसके बाद 95 है। ठीक है, उसके बाद 20 है, फिर 60 है, फिर 10 है, फिर 85 है। ये वैल्यूज़ पड़ी हैं। टोटल इंडेक्सेस इसमें कितने हैं? 6 इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि पिवट की वैल्यू जो है वो हमने कहा था पहली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो 35 जो है वो पिवट की वैल्यू होगी। हमने करना ये काम है, तो ये 35 से जो है वो लेफ्ट वाली जो है वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी लेफ्ट साइड पर और 35 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो राइट साइड पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हमने अब नेक्स्ट में परफॉर्म करना होगा कि ये 35 से लेफ़्ट पर कैसे छोटी वैल्यूज़ होंगी और राइट पर कैसे बड़ी वैल्यूज़ होंगी ना। तो इनको स्टेप को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो जो फंक्शन है क्विक सॉर्ट का, इसमें एरे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी, उसके बाद लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट क्या होगा कि जो इस एरे का सबसे मिनिमम इंडेक्स होगा वो क्या है? 0। राइट जो है वो क्या होगा कि इस एरे का मैक्सिमम इंडेक्स जो राइट साइड पर है वो क्या है? 5। तो अब देखें यहाँ पर लेफ़्ट की वैल्यू 0 रख दी, राइट की वैल्यू 5 रख दी। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो जब आप यहाँ पर पास करेंगे इस एल्गोरिथम को क्विक सॉर्ट को, तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी कि लेफ़्ट की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू राइट। तो अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो रिटर्न यहाँ से ही हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास जो केस है उसमें ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू क्या है? 5 है। एल्स केस पर आ जाएंगे, तो एल्स केस में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो होगा वो ये वाला काम होगा, मिडल फाइंड करना है। तो मिडल फाइंड करने के लिए पार्टीशन में वही एरे लेफ्ट की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू 5 जो है वो इनपुट में चली जाएगी। ठीक है, तो राइट साइड पर आप देखें यहाँ पर पार्टीशन का फंक्शन, इसमें आप जब आपके पास लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू 5 है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ए ऑफ 0, ए ऑफ लेफ्ट का मतलब है ए ऑफ 0। तो एरे के जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या वैल्यू पड़ी है? 35। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 35। यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू 35 लिखी आ रही है। आई की वैल्यू देखें, आई इज इक्वल टू लेफ्ट, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जे की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? जे इज इक्वल टू 1 सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास आ गया कि आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 और 1 से 5 तक का ये लूप चलेगा। अब देखें कि जब आपके पास एरे ऑफ फर्स्ट जे की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर देखें जे की वैल्यू 1 है तो 95 है। तो 95 जो है वो एक्स से क्या है? बड़ा है। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है कंडीशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये जो एंड इफ वाली है वो चीज़ें नहीं चलेंगी, जे को हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो जे की वैल्यू नेक्स्ट में क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखें आई की करंट वैल्यू भी 0 है, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ए ऑफ 2 पर देखें 20 पड़ा हुआ है, तो ए ऑफ 20, अब देखें यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, 20 इज लेस देन 35। तो अब क्या होगा? आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है आई की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखें जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी? 2 थी ना, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1।
इसका मतलब है कि 1 और 2 इंडेक्स पर ये वाला जो स्वैप करना है हमने, 1 और 2 इंडेक्स पर जो वैल्यूज़ होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए 95 1 पर पड़ा है, 20 जो है वो 2 पर पड़ा है। अब देखिए जब आप ये स्वैप वाला काम करेंगे तो ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2 को जब स्वैप करेंगे तो हमारे पास ये अब आंसर आ जाएगा 35, 1 पर 20 आ जाएगा, 2 पर 95, ये दोनों वैल्यू आपस में स्वैप होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास जो है वो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू नेक्स्ट में क्या हो जाएगी 3, तो जे की वैल्यू 3 पर देखेंगे क्या पड़ा है 60 जो है वो 35 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन फॉल्स। जे की वैल्यू क्या हम कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हमारे पास देखें 10 जो है वो 35 से छोटा है, तो हम यहाँ पर आप जो है वो आई की वैल्यू जो पहले 1 थी वो इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 4 थी, तो 10 लेस देन 35 कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू क्या आती है 4, तो ए ऑफ 2 और ए ऑफ 4 को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो अब 2 पर क्या पड़ा था 95 पड़ा था, 4 पर क्या पड़ा था 10 पड़ा था, ये दोनों वैल्यू स्वैप करने के बाद आपने लिखी है। ठीक है, स्वैप करने के बाद लिखी है। फिर आप देखें जे की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 5। यहाँ पर देखें 85 और इधर क्या 35, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जे की वैल्यू जब 6 होगी तो ये फॉर लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास राइट जो है वो 5 था ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने जब जे 5 था तो 85 लेस देन 35 कंडीशन फॉल्स, तो जे को इंक्रीमेंट कर दिया, तो जे इंक्रीमेंट होगा तो लूप ख़त्म हो जाएगा। अब देखें कि आई की वैल्यू जो करंट थी वो 2 थी। ठीक है, तो अब ए ऑफ 2 और ए ऑफ 0 क्यों था कि जो यहाँ पर है लेफ्ट की वैल्यू क्या थी 0, आई की वैल्यू करंट क्या है 2, तो ए ऑफ 2 पर जो वैल्यू पड़ी है और जो ए ऑफ 0 पर जो वैल्यू पड़ी है उनको स्वैप कर देंगे। अब देखें 2 पर 10 पड़ा हुआ है, 0 पर 35 पड़ा है, तो 10 और 35 आपस में स्वैप कर दें। अब देखें यहाँ पर 10 फर्स्ट में आ गया, 2 पर 35। अब देखें यहाँ पर जो पिवट वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी 35, जब ये लूप एंड होगा, जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो हमारे पास जो पिवट होगा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ चुका होगा। इसके लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यूज होंगी, राइट साइड पर बड़ी वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर देखें आई की वैल्यू जो है वो रिटर्न आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, तो मिडल में क्या स्टोर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उस मिडल की बेस पर आपने जो है वो ये दो पार्टीशन कर लेंगे, लेफ्ट की वैल्यू 0, मिडल की वैल्यू 2, 2 - 1 1, तो 0 और 1, तो दो एंट्रीज आपकी जो है वो लेफ्ट पर चली जाएंगी। ये देखें 0 और 1, ये वाली दो एंट्री जो है वो लेफ्ट पार्ट बन जाएगा। राइट पार्ट क्या बन जाएगा, मिडल प्लस 1, 2 + 1 3, 3 और 5, तो 3 इंडेक्स से लेकर 3, 4, 5, ये तीन वैल्यूज जो है वो आपकी राइट वाले पार्ट में बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपकी पार्टीशन बन जाएगी। अब इसके साथ हम जो है वो यहाँ तक ये सिर्फ एक दफ़ा इटरेशन रन करनी थी, पार्टीशन कैसे रन होनी थी वो आपको समझाया था। ठीक है, अब अगली एग्जांपल में फिर ये स्टेप्स सारे के सारे जो है वो हम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को फिर आपने जो है वो पूरी जो है वो जो एरे होगी उसकी सॉल्विंग के लिए आपने काम करना होगा। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले देखें हमारे पास जो एरे है वो 40, 10, 90, 50, 20, 40, 70, 60 है ना। तो ये 8 वैल्यू आपको नज़र आ रही है ना। तो 0 इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स तक आपके पास टोटल इंडेक्सेस बन जाएंगे, 0 से लेकर 7 तक। अब देखिए इसमें लेफ्ट जो है वो उसकी वैल्यू क्या है 0, राइट की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, पार्टीशन वाला फंक्शन कॉल होगा, पार्टीशन वाले फंक्शन में चले गए, वहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 40, जो पहला इंडेक्स पर था ना, लेफ्ट पर 0 है तो पहले इंडेक्स की वैल्यू हमने x 40 रख ली। फिर i की वैल्यू देखें, i की वैल्यू भी क्या सेट हो जाएगी फर्स्ट टाइम 0, ये 0 लिखा आ रहा है। j की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी फर्स्ट टाइम 1। तो अब हमारे पास जो है वो ये लूप जब चलेगा तो a ऑफ 1 पर देखें 10 पड़ा हुआ है ना, a ऑफ 1 पर क्या पड़ा है 10 पड़ा हुआ है, तो जब 10 होगा तो 10 40 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर आपने क्या काम करना है, i को इंक्रीमेंट कर दिया, i की वैल्यू क्या थी पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल करके 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, और 1 होगी तो उसके बाद स्वैपिंग करना था। तो अब देखें j की वैल्यू भी 1 है, i की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 पोजीशन पर जो 10 वैल्यू पड़ी थी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ऑल्दो आपने स्वैप का काम किया है ना। लेकिन क्योंकि दोनों इंडेक्सेस a ऑफ 1
ये वाला जो है, और ए ऑफ 1, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1 ना। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप पर आए, जे की वैल्यू जब आप 2 लिखेंगे, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ये याद रखना है, ठीक है। जे की वैल्यू जब 2 लिखेंगे तो 2 पर क्या पड़ा, 90, 90 40 से क्या है बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। फिर उसके बाद जे की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे तो 3 पर क्या पड़ा, 50, 50 भी जो है 40 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद जे की वैल्यू जब 4 रखेंगे, 4 पर क्या पड़ा, 20, और 20 जो है वो 40 से छोटा है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है। तो अब आपके पास देखेंगे जे की वैल्यू 4 थी और आई की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है, तो 2 पोजीशन पर क्या पड़ा था, 20, ये 20 स्वैप होकर आ गया ना यहाँ पर 20, और जे यहाँ पर देखें आपके पास जब वो ये 4th पोजीशन पर 20 पड़ा है और 2 पोजीशन पर 90 पड़ा है। ठीक है, तो 20 और 90 जो है ये स्वैप होकर यहाँ पर आ गए, 20 और 90 ये आपने स्वैप करके लिख दिया यहाँ पर ना। ठीक है, तो 2 पोजीशन पर 20 आ गया, 4 पोजीशन पर 90 चला गया। ठीक है, ये वाला काम हो गया स्वैप वाला। अब आप जे की वैल्यू जब 5 लिखेंगे तो फिर क्या होगा ना, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, जे की वैल्यू जब 5 होगी तो 5 पर देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पड़ा है, 40 पड़ा है, और 40 इज लेस देन इक्वल टू 40, तो इसका मतलब 40 लेस देन की कंडीशन लगी है, तो 40 जो है वो कंडीशन क्या कर देगा, फॉल्स। तो 6 पोजीशन पर चले जाएंगे तो 70 आ जाएगा, 70 40 से बड़ा है तो ये भी कंडीशन फॉल्स। 60 यानी जब 7 होगा तो ये भी कंडीशन फॉल्स, फिर 8 होगा तो फिर भी कंडीशन फॉल्स ना, क्योंकि लूप यहाँ पर 8 पर एंड हो जाएगा। अब देखिए कि आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 थी। ठीक है, तो अब आप देखें कि 2 पर क्या पड़ा था, 20 पड़ा था ऊपर वाले स्टेप में 20, और जो 40 एक्स हमने लिया था वो 0 पोजीशन पर, तो 20 और 40 की जो है वो ये लास्ट जो पार्टीशन में स्वैप होता है वो काम का होगा। 20 और 40 आपने स्वैप कर दिया, यहाँ पर आपके पास आ गया 20 और इधर आपके पास आ गया 40। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी ना, तो यहाँ से फिर क्या होगा कि 2 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से ना। जब 2 रिटर्न हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है वो, बल्कि बाकी जो स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ताकि ये एग्जांपल फिर उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें क्योंकि ये काफ़ी स्टेप्स वाली एग्जांपल है, इसमें फिर हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। तो पिछली वाली एग्जांपल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से हम फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।